All right, getting in breaking inputs, the government in Delhi has finally conceded. There's, of course, no respite in sight, as has been maintained by Delhi's Environment Minister, Mr. Sirsa. He's saying that improvement anytime soon of the Delhi AQI is unlikely. This, remember, admission comes after the conditional apology that was issued by him yesterday. So first a conditional apology, now an admission on day 2. What is the government plan? Carpooling app also going to be introduced. Let's quickly cut across to a press conference. पैसे दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी को भी 70 एमआरएस और वाटर एएसजी गन्स जो हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं, इसके लिए भी उनको प्रावधान दिया है। इसके चलते अभी कुल दिल्ली के अंदर एक नए 140 एमआरएस होंगे, नए 320 एएसजी होंगी और 1000 लिटर पिकर्स होंगे और तकरीबन 300 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स जो इनके साथ साथ चलेंगे ऐसे होंगे। दिल्ली के अंदर डीपीसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है पोल्यूशन चेक के लिए। डीपीसीसी का पोर्टल बहुत पुराना है, अभी नए पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। 2.0 जो पोर्टल ला रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी होगी, वो अपने आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इलीगल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनके ऊपर उसकी चालान काटने की भी, उसकी फाइन पेनल्टी लगाने की भी खुद की कैपेसिटी रहेगी, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम कर सकें और हर प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर बन रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने दायरे में ला सकें और जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो हों और नहीं फॉलो होंगे तो उन पे कार्रवाई हो। इसके लिए डीपीसीसी 2.0 पोर्टल जो कि तैयार हो रहा है, लगभग हम जनवरी फेब के अंदर इसको चालू करेंगे। दिल्ली में मैंने कल भी बताया था एक बड़ा सर्वे चल रहा है। वो सर्वे पूरे दिल्ली के अंदर इलीगल इंडस्ट्री जो चल रही है, सभी डीएम्स के माध्यम से और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ऐसा सर्वे चल रहा है। अभी तक सैकड़ों ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं इंडस्ट्रीज जो इलीगल मैं किसको कह रहा हूं, जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में भी नहीं है। एक नॉन कन्फर्मिंग है, एक दिल्ली में कन्फर्मिंग एरिया है, एक नॉन कन्फर्मिंग है। नॉन कन्फर्मिंग है जिनके नक्शे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 24 ऐसे नॉन कन्फर्म एरिया जिनको सरकार कंफर्म कर चुकी है लेकिन नक्शे नहीं सबमिट हुए। इसके बाद नई इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल इलीगल है वो भी दिल्ली में पनप गई है। ऐसी इंडस्ट्री की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीसी और एमसीडी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स लगे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट भी एक हफ्ते के अंदर जल्द आपको जारी करके बताएंगे कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। हम साथ के नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी टाई अप में है। नेबरिंग स्टेट्स की जो इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है, चाहे वो गार्बेज से रिलेटेड हैं, कूड़े के से रिलेटेड हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग रोड्स के लिए, इन सब से भी हम संपर्क में हैं। और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी निरंतर ये बैठकें ले रहे हैं। आज भी उन्होंने बैठक ली थी और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसपास के नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग सिटीज जो हमारे लगती हैं उनका भी पोल्यूशन लेवल जो है वो कर्ब किया जाए, AQI वहां पे नीचे आए ताकि पोल्यूशन कम हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स हम दे चुके हैं। हम इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की आगजनी हाथ सेकने के लिए किसी को ना करना पड़े। हम उनके लिए 65 ऐसी टीम भी जो है हमारी जमीन पर काम कर रही है जो केवल और केवल आइडेंटिफाई कर रही है कि कोई ऐसी बायोमास बर्निंग ना हो। हमने एक और IIT मद्रास के साथ एक MOU साइन किया है जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस हैं। एक इस टेक्नोलॉजी को भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस जमाने में सब कुछ करना पड़ेगा, हर तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये भी ऐसे मेजर्स हैं जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्ब करने में कामयाब सार्थक हो सकते हैं। इसके लिए MOU IIT मद्रास के साथ किया गया है। वो ये आइडेंटिफाई करेंगे जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस है, क्या ये कामयाब हो सकता। अगर हो सकता है तो दिल्ली की सरकार इसको भी अपने काम में लाएगी ताकि वहीं गाड़ियों का पोल्यूशन जो है वो सरफेस के अंदर ही दबाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और बड़ा साधन मेट्रो है।
मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3000 करोड़ 2929 करोड़ रुपए एग्जैक्टली 2025-26 के बजट के मुताबिक दिया जा चुका है। इससे लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्था, रिठाला टू, और ये सारे जो फेसिस हैं, इन फेसिस के लिए 940 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक जगह 336 करोड़ रुपए डिस्पर्स किया जा चुका है। और पुरानी लायबिलिटी जो थी मेट्रो की, जिसके कारण सारे काम रुके पड़े थे, वो भी 2700 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी लायबिलिटी को भी खत्म करने का किया है। एमसीडी जो मैंने पहले बताया बहुत सार्थक हो सकती है पोल्यूशन को खत्म करने में। उनका लास्ट ईयर के मुताबिक हम इस साल उनको, पिछले सालों में उनके पास 7663 करोड़ जाते थे, इस बार 10,000 करोड़ रुपए हम उनको दे रहे हैं, जो कि काफी एक्स्ट्रा है। इसमें क्या क्या है, एक तो उनको 500 करोड़ रुपए की हमने वन टाइम असिस्टेंस दी है। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए हमने और उनको हर साल फाइनेंशियल एड देने की बात की है, जिससे वो कूड़े को और साइंटिफिक तरीके से खत्म कर सकें, कूड़े दिल्ली में ना दिखाई दे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं।